अगर बन सके जीवन में एक बार प्रयास करिएगा। अगर गुरुवार का प्रदोष पड़ जाए, कौन से वार का? गुरुवार का प्रदोष पड़ जाए, बृहस्पतिवार का यदि प्रदोष पड़ जाए, तो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में किसी शिवालय में जाएं, शंकर के मंदिर में जाएं, एक ही दिए के अंदर एक फूल बाती, कैसी बाती है? फूल बाती, और उसी दिए के अंदर एक लंबी बाती, दो बातियां। कौन सी बाती हैं? जम के बोलो जरा। एक फूल बाती, एक लंबी बाती, दो बाती। एक ही दिए के अंदर फूल बाती, लंबी बाती दोनों रख लें। थोड़ा सा घृत की बातियां, तेल की बाती नहीं, घी की बाती रखें, और दोनों बातियां उसमें रखकर 3 बेलपत्र भगवान शंकर के मंदिर में लेकर जाएं। दिए को भी प्रज्वलित नहीं करना है। पहली बेलपत्र नंदीश्वर की जो ऊपर का भाग होता है, जिसको हम शिव तत्व भाग कहते हैं, नंदी के पीठ पर एक भाग होता है जिसको शिव तत्व भाग कहा जाता है, वो नंदी की पीठ पर जो भाग है वहां पर एक बेलपत्र समर्पित करें। दूसरा बेलपत्र आप जो माता पार्वती जी का, जैसे ये शिवलिंग है और ये गोल भाग है, ये माता पार्वती जी का हस्तकमल है, तो माता पार्वती जी का जो हस्तकमल है, इस हस्तकमल पर कहीं पर भी एक बेलपत्र आप समर्पित कर दें। और तीसरे नंबर की जो बेलपत्र है वो भगवान शंकर पर समर्पित कर दें। जो दिया आप लेकर गए हो मंदिर में, उसी दिए को नंदी और महादेव, इन दोनों को दर्शन कराते हुए अगर मंदिर के अंदर लगाने दें दिया तो ठीक है, ना लगाने दें तो दीप को बीच में बस स्पर्श कराकर, भले बाहर जाकर लगा दो, पर प्रयास करो वो दीप, वैसे तो बीच में नंदी और शिव के मध्य में वो दिया स्पर्श होना चाहिए। जैसे ये नंदी है और ये शिव है, तो इसके मध्य में दीप स्पर्श कर ले, भले उसको जलाने ना दें, पर स्पर्श मात्र कर कर अगर आपने एकांत में कहीं पर भी ले जाकर लगा दिया, उस दीप को जला दिया, तो गया हुआ कितना भी करोड़ रुपया हो, वो धीरे धीरे कर कर गया हुआ धन हमारा वापस आता ही है। कोई खाकर भी बैठ गया तो देगा जरूर, वो धन आएगा जरूर, कैसे भी आएगा, पर अपनी संपदा वापस। शिव तत्व की प्राप्ति है, भगवान शंकर की। सबका किया है मेरा भी उद्धार, उद्धार है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूल। आप दिल से जब बाबा से कहेंगे, अपने मन से जब भगवान को प्रार्थना करेंगे, अपने हृदय से जब शिव को पुकारेंगे, क्यों ना मिलेगा। गया हुआ धन केवल चौखट पर स्पर्श मात्र करा था पारो के पुत्र ने, और स्पर्श मात्र करने से उसका पूरा की पूरा किस्मत बाबा ने बदल दिया, उसका भाग्य बदल। एक दृष्टांत सागर में एक बड़ा सुंदर चरित्र आता है। एक वेदव्य नारी थी जिसका नाम पारो था, दृष्टांत सागर। उसका एक बेटा था जिसका नाम नसीब सिंह था। नाम भले नसीब सिंह था, पर नसीब श्रेष्ठ नहीं था, उसका नसीब श्रेष्ठ नहीं था। पिता चले गए, परिवार वालों ने साथ छोड़ दिया, कुटुंब, पिता, परिवार सब साथ छोड़ दिए। बेधव्य नारी पारो अपने बेटे नसीब के साथ में रहने लगी। भाग्य ठीक नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस समय पर पारो का पिता, पारो के पति खूब कमाते थे, धन, वैभव, संपदा, सत्ता सब कुछ था, पर जैसे ही पारो का पति प्राण त्याग कर गया, उसका धन, वैभव, संपदा सब चली। कौन किसका मीत? संसार। पारो का पति जब तक जीवित था, खूब कमाया, खूब वैभव लाया, खूब संपदा लाया, खूब धन लाया, सब कुछ एकत्रित कर लिया, पर जैसे ही पति के प्राण छूटे, जो धन
दूसरों को दिया हुआ था वो धन वापिस नहीं, वो संपदा वापिस नहीं आई, वो वैभव चले गए। घर था वो भी परिवार वालों ने ले लिया, व्यापार व्यवसाय था वो भी परिवार वालों ने ले लिया। शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया का सबसे पहला लुटेरा व्यक्ति अगर कहीं बसता है तो अपने खुद के घर में बसता है, कहीं दूसरा नहीं बसता। शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया का सबसे बड़ा लुटेरा हमारे घर में बसता है। रात को मरोगे सुबह तक तन पर जितना जेवर आभूषण माणिक मोती है सब निकाल लिया जाएगा, केवल गले में एक तुलसी की माला और एक रुद्राक्ष की माला पड़ी रहेगी, बाकी का कुछ नहीं पड़ा। केवल एक तुलसी की माला और एक रुद्राक्ष की माला पड़ी रहेगी, बाकी का कुछ नहीं पड़ा रहेगा, सब कुछ निकाल लिया। परिवार वालों ने दुकान ले ली, परिवार वालों ने घर ले लिया, परिवार वालों ने व्यापार ले लिया, परिवार वालों ने व्यवसाय ले लिया, सब कुछ समाप्त कर दिया। पारो आखिरी में अपने बेटे के साथ में रहती है। भले बेटे का नाम नसीब से रख दिया हो कि ये किस्मत वाला होगा, किस्मत वाला होगा, पर वही किस्मत नहीं महाराज, कोई किस्मत। कितना अग्नि पुराण में बात मिलती है, सबसे लड़ना सरल है। अग्नि पुराण में एक बात मिलती है, सबसे लड़ना सरल है। परिवार से, नातों से, रिश्तों से, कुटुंब से, कबीले से, मोहल्ले से, दुनिया से लड़ना सरल है, पर अग्नि पुराण की कथा कहती है अपने नसीब से लड़ना कठिन है, अपनी किस्मत से लड़ना कठिन। आरो ने अपने बेटे से कहा तू चिंता मत कर, तू भगवान की भक्ति कर। और बेटा उसी दिन से भगवान नारायण के मंदिर जाने लगा, माता का हाथ पकड़कर नारायण के मंदिर जाता, भगवान श्री हरि के मंदिर में जाता। भगवान नारायण बैठे देखते, आज माता लक्ष्मी ने नारायण जी से कह दिया कितना दुखी है प्रभु, इसको कुछ तो दे दो। इसके पिता की जायदाद परिवार वालों ने ले ली, इसके पिता का काम धंधा परिवार वालों ने ले लिया, ये कितना दुखी है, इसको कुछ तो दो प्रभु। भगवान नारायण ने एक हीरे का हार, रतन जड़ित हार उस बेटे को दे दिया। बेटा हार लेकर जा रहा था अपनी माँ को दिखाने के लिए, माँ मुझे भगवान नारायण ने हार दिया है। अब बेटा लेकर जा रहा था, इतनी देर में एक चील उड़ती हुई आई, वो हार को उठा कर ले गई और ले जाकर कहीं पटक दिया। बेटा रोने लगा, अब मैं नारायण की भक्ति नहीं करूंगा, मेरा हार चील ले गई, अब क्या करूं। ब्रह्मदेव की भक्ति करने लगा, ब्रह्मा की भक्ति करी तो ब्रह्मा देने। माता ब्रह्माणी के कहने पर एक हीरे की अंगूठी दे दी, अंगूठी लेकर गया, पानी में मुंह धो रहा था, अंगूठी बाजू में से गिरकर पानी में चली गई, मछली ने निगल ली। मछली में निगलते ही अंगूठी भी गई, हार भी गया। बच्चा रोने लगा, आंखों में जल भर गया। तब माँ ने कहा कि अब एक काम कर, कि किसी शंकर के दरवाजे पर चलते हैं, उसकी चौखट को प्रणाम करते हैं। शिव के माँ बेटे का हाथ पकड़कर शंकर भगवान के दरवाजे पर जाने लगी, पंचाक्षर मंत्र का स्मरण करने लगी, षडाक्षर मंत्र का स्मरण करने लगी, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपती जपती लेकर गई, शंकर भगवान के दरवाजे पर पहुंच, शिव की चौखट। माँ भोले बाबा देते हैं, बहुत ध्यान से कथा सुनना। विश्वनाथ जी की धरा पर बैठकर कथा का लाभ ले रहे हो, लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हो, बहुत सावधानी से कथा का स्मरण करिएगा। भगवान नारायण हीरे का हार दे दिए हैं, ब्रह्मा जी हीरे की मुद्रिका अंगूठी दे दिए हैं, तो बेटा कहता है क्या भगवान ओघड़दानी हमको कुछ हार या अंगूठी देंगे? हमको हमारा भोलेनाथ हमको हमारा विश्वनाथ क्या अंगूठी देगा, हार देगा, सोना देगा, चांदी देगा, अंबारियां देगा, रतन देगा, माणिक मोती देगा, सोना चांदी देगा, क्या देगा?
क्या प्रदान करेगा? वहीं से एक संत निकल कर जा रहे थे, वहीं से एक संत निकल कर जा रहे थे, संत। और वहीं से संत निकलते निकलते जा रहे थे, और निकलते निकलते संत ने उसी समय पर देखा कि बेटा कह रहे हैं कि मेरे को नारायण भगवान ने हार दिया, मुझे ब्रह्मा जी ने अंगूठी दी, मुझे ये मिला, मुझे वो मिला। क्या भगवान शंकर कुछ देंगे? क्या भगवान शिव कुछ देंगे? तभी संत ने, और संत तो संत होता है, साधु तो साधु होता है, तपस्वी तो तपस्वी होता है, उसने तुरंत कह दिया शंकर भगवान तुझे ना हार देंगे ना अंगूठी देंगे, पर शंकर भगवान तेरी किस्मत पलट देंगे। शिव जी तेरी किस्मत पलट देंगे। देवता भाग्य लिखते हैं और महादेव भाग्य पलट देते हैं। देवता भाग्य लिखते हैं, तुम्हारी किस्मत में लिख दिया कि तुम्हें यह तकलीफ है, तुम्हारी किस्मत में लिख दिया ये दुख है, तुम्हारी किस्मत में लिख दिया ये बीमारी है, तुम्हारी किस्मत में लिख दिया ये कष्ट है, तुम्हारी किस्मत में लिख दिया तुझे ऐसा करना है। ये तुम्हारा भाग्य लिखा, वो देवताओं ने लिख दिया, विधाता ने लिख दिया, पर विधाता का लिखा भी कोई पलट सकता है। मार्कंडेय भगवान को उम्र थोड़ी सी मिली थी, पर शिव की आराधना करने से उम्र बढ़ गई। लिखा तुम्हारी किस्मत में, जो लिखने वाले ने लिख दिया, पर उसको पलटने की सामर्थ्यता अगर किसी में है तो मेरे काशी विश्वनाथ के भीतर वो सामर्थ्यता है कि वो पलट सकता। अकाल मृत्यु वो मरे, जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल। जो शिव की आराधना करता हो, जो शंकर की आराधना करता हो, जो शिव तत्व में डूबा हुआ हो, जो शंकर की भक्ति में डूबा हुआ हो, जो एक लोटा जल रोज देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर रहा हो, जो भगवान शंकर के विरह भक्ति में हमेशा डूबा हुआ हो, भले शिवालय तक ना जाए परंतु उसके भीतर की मन की गति के अनुसार 21,600 श्वास जो उसके शरीर से रोज निकल रही है, उस 21,600 श्वास में वो परमात्मा का नाम अगर ले रहा है तो परमात्मा उसको मिल। संत ने कहा मेरा भोले बाबा हार नहीं देगा, मेरा भोले बाबा सोने की अंगूठी नहीं देगा, पर मेरा भोले बाबा तेरी किस्मत बदल देगा। क्या है ऐसा? कल भी कथा में कहा था कि मंदिर नहीं जा सकते तो उसकी चौखट का दर्शन करो। उसके दरवाजे के द्वारपाल वीरभद्र मणिभद्र और उसके चौखट पर बैठी है भाग्य देवी। शिव महापुराण की कथा कहती है जो शंकर भगवान के, आप कभी अगर मौका लगे तो प्रयास करा करो कि शंकर के शिवालय में जब आप प्रवेश करें, शंकर भगवान के शिवालय में जब आप जल चढ़ाने के लिए जाएं तो वहाँ जो मुख्य जो गर्भगृह की जो चौखट होती है, गर्भगृह की जो चौखट होती है, प्रयास करना चाहिए कि उस गर्भगृह की चौखट को प्रणाम करना चाहिए। और प्रयास ये भी करो कि गर्भगृह की जो चौखट होती है उस पर लात न रखते हुए आप उस चौखट को लांघने का प्रयास करा करो। चौखट को लांघ, गर्भगृह की चौखट को प्रणाम। अगर आपने दूर से भी शिखर का दर्शन करा है, आप दूर खड़े हो और आपको बाबा विश्वनाथ का दर्शन नहीं हो रहा है, आप दूर खड़े हो आपको महाकाल राजा का दर्शन नहीं हो रहा है, आप दूर खड़े हो आपको ओमकारेश्वर बाबा का दर्शन नहीं हो रहा है, आप दूर खड़े हो आपको भीमा शंकर बाबा का दर्शन नहीं हो रहा है, आप बहुत दूर खड़े हो और मान लो आपको केदारेश्वर बाबा का दर्शन अंदर नहीं हो रहा है, बहुत लंबी लाइन में खड़े हो, तो बाबा की चौखट का अगर दर्शन कर लेते हो, उस पर ध्यान भी लगा लेते हो, तो भाग्य पलट कर ही रहता। भाग्य पलटता ही है। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, पर शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। भाग्य पलटता ही है। पारो ने अपने बेटे को समझाया, अपने पुत्र से कहा कि तुम
चिंता ना करो, शिव पर भरोसा। जब भगवान देव महादेव पर भरोसा किया जाएगा, विश्वास किया जाएगा, तो वो पूर्ण होता है। भगवान शंकर पर करो गहरा भरोसा, कभी टूटता नहीं। चिंता छोड़कर चिंतन की ओर बढ़ो। पारो का बेटा, पारो का पुत्र और पारो शंकर के मंदिर में जाते, एक लोटा जल समर्पित करते, देहली पर अपना हाथ लगाकर प्रणाम कर कर कहते, बाबा तूने सबकी झोली भरी है, फिर मेरी क्यों खाली। ओगड़दानी का चरित्र करा। शिव मंदिर में जाओ, शिवालय में जाओ, शंकर भगवान की चौखट पर भी अगर पहुंच गए और चौखट का स्मरण भी हो जाए, स्पर्श मात्र भी अगर चौखट का हो जाए, या चौखट का मात्र दर्शन भी हो जाए। एक बात शिव महापुराण की सुंदर कुमार खंड की एक बात शिव महापुराण के अपने भीतर उतारने लगे। कुमार खंड कि भगवान शंकर नंदीश्वर से कहते हैं, हे नंदी। भगवान शिव नंदी से कहते हैं, नंदी सुनो, अगर कोई भूलवश शिवालय से आया है, भगवान शंकर के शिवालय से अगर वो आया है, और शिवालय से आने वाला व्यक्ति अपने घर ना जाते हुए मान लो कि किसी दूसरे के घर में भी अगर प्रवेश कर जाता है, तो शिवालय की रज जब उसके शरीर से लगकर जाती है तो उस घर का भी कल्याण कर देती है, जिस घर में वो प्रवेश करता है उसका भी कल्याण कर देती है। भगवान शंकर के चौखट की रज स्वयं भाग्य देवी जहां पर विराजमान है, स्वयं भाग्य माता जहां पर विराजमान है, वो साधारण है, वो साधारण। जहां स्वयं भाग्य देवी बैठी हो, जहां स्वयं भाग्य माता बैठी। कृपा हो गई मेरे शिव शंकर की, ओगड़दानी की, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी मेरे शिव। कृपा, क्या कृपा हुई? आज बेटा चौखट पर अपना मस्तक रख दिया। आज पारो के बेटे ने चौखट पर अपना मस्तक रख दिया, अपना शीश चौखट पर, और चौखट पर अपना मस्तक रखा और बाबा से विनय, बाबा, फिर वही स्मरण, महादेव नमन चरण स्वीकार सबका किया है उद्धार, उद्धार हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी। भगवान शंकर से निवेदन करा, बाबा कुछ कृपा ऐसी कर दो, बहुत दुखी हूं। चौखट पर सिर रखा, निवेदन करा, और ऐसी कृपा मेरे महादेव ने करी। बाबा हार नहीं देते, बाबा अंगूठी बिट्ठी नहीं देते, भगवान सोना चांदी हीरा पन्ना नहीं देता, मेरा बाबा किस्मत पलट देता है, और उस बालक की किस्मत पलटी। क्या किस्मत पलटी? माता पारो ने कहा कि तुम जल ले जाओ, जरा वन से थोड़ी संविदा लकड़ी लेकर आओ। बेटा नसीब सिंह जल लेने के लिए, लकड़ी लेने के लिए गया। बीच मार्ग में जाते जाते उसने क्या देखा कि एक लकड़ी के एक डूंठ पर
वृक्ष की लकड़ी के डूंट पर एक हार टंगा हुआ। कौन सा हार था? जो मेरे भगवान विष्णु ने दिया था। किस्मत भाग्य में अगर लिख दिया मेरे ओघड़दानी ने तो गया हुआ भी वापस बुलवा लेता है। वो ओघड़दानी, वो विश्वनाथ, वो शंभु, गया हुआ वापस ले। डूंट पर टंगा हुआ हीरे का हार मिल गया, उतार लिया और आगे बढ़ा। क्या देखा कि एक मछली तड़प रही। उस मछली को उठाकर उसने पानी में डाल दिया। मछली इतनी प्रसन्न हो गई, उसने अपने मुख में से अंगूठी निकालकर उस बालक को दे दी। गया धन भी वापस ला सकता। पहले हमने कथा में कहा है, आप लोगों ने सुना कि नहीं सुना हमको नहीं मालूम। स्मरण किया होगा कि शिव महापुराण में पहले वर्णन करा है कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल लाकर अपने दरवाजे की चौखट पर छीटो। सुना था कि नहीं सुना था? जम के बोलो जरा। सबने सुना था ना कि अपने दरवाजे की चौखट पर छीटो, अपने दरवाजे के अंतर्गत छीटो। उसका कारण क्या था? उसका केवल एक कारण है कि भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ जल अगर थोड़ी सी भी रज लगकर आ गई, भगवान शिव का चढ़ा हुआ जल अगर हमारी चौखट पर, दुकान पर आकर अगर छिटक दिया तो कुबेर का भंडार मेरा महादेव भर ही देगा। मेरे ओघड़दानी, मेरे भोले बाबा में बल है कि वो भाग्य को पलट देता है, किस्मत को बदल देता है। भाग्य को पलट देना, बदल देना, किस्मत को पलट देना, ये मेरा शिव कर सकता है, ये मेरा शंकर कर सकता, और कोई नहीं कर सकता, केवल शिव। हार मिल गया, अंगूठी मिल गई, आया वापिस, माँ के गले लगकर कहता है, माँ ये हार है, ये अंगूठी है। माँ कहती, ये तो चील लेकर चले गई थी, ये अंगूठी तो मछली ने ले ली थी। ये अंगूठी तो मछली ले ली थी और ये हार चील लेकर चली गई थी। तुम्हें कैसे मिली? माँ, मैंने भोले बाबा की चौखट पर प्रणाम किया, नमन किया, दंडवत किया, साष्टांग किया, और मेरे भोले बाबा ने मुझ पर कृपा कर दी। फिर निवेदन, कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, पर शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, सारी समस्या का हल एक लोटा। बनता जरूर, थोड़ा समय लग सकता है, पर मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी देता जरूर।